नमस्कार। हम किसी भी मंदिर में जाएं, किसी पूजा स्थल पर जाएं या अपने घरों पर किसी भी अनुष्ठान में रत रहें, ऐसे समय पर हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसी मंदिर में जाएं तो कई तरह की चीज़ें, घंटी, थाली, आरती, प्रसाद, या किसी बड़े मंदिर में जाएं तो वहाँ दीवारों पर कई तरह के चित्र देखने को मिलते हैं, कई तरह के चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं। कई बार उन चित्रों को देखकर, उन मूर्तियों को देखकर, उन परंपराओं को देखकर हमारे मन में प्रश्न उठा करते हैं, ये क्यों है? वास्तव में हर धर्म में, हर मज़हब में, या कोई कंपनी हो या कोई सरकार हो, उसके कोई ना कोई चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं। ठीक इसी तरह हमारे विराट हिंदू धर्म में भी प्रतीकों की लंबी श्रृंखला है जो हमें देखने को मिलती है। अभी प्रतीक कई रूपों में है। ये संख्या के रूप में है। हम मंदिर में परिक्रमा करें, कितनी बार परिक्रमा करें? 7 बार करें, 11 बार करते हैं। हम चरणामृत लेते हैं, 3 बार लेते हैं। प्रतीकों के रूप में हमको ये देखने को मिलता है। प्रश्न उठते हैं, क्यों है? अगर हम पूजा में जाएं तो अलग अलग रंग के प्रतीक देखने को मिलते हैं। किस देवता के में जाना है, कौन सा फूल चढ़ाएं, किस रंग के कपड़े पहने। पूजा करें तो उसमें नारियल रखेंगे, सुपारी रखेंगे, पान रखेंगे, यानी आप जहाँ जाएंगे अलग अलग प्रकार के प्रतीक देखने को मिलते हैं। विश्व के सभी धर्मों में इस प्रकार के प्रतीक हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म, ये तो कई धर्मों का समावेश है, कई परंपराओं का, कई पंथों का। इसमें अनेक रीति रिवाज हैं, अनेक शब्द हैं, अनेक मंत्र हैं, अनेक देवता हैं। तो आइए इन तमाम प्रतीकों का, इन परंपराओं का, इन परंपराओं में छोटी 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 मान्यताओं का हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। हम ये ऐसा क्यों करते हैं? हम शीश क्यों झुकाते हैं? हम हाथ क्यों जोड़ते हैं? हम इतने अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को अलग अलग रूपों में क्यों देखते हैं? जब देवताओं के चित्र देखते हैं उसमें अलग अलग पशु पक्षी दिखाई देते हैं, देवताओं का स्वरूप दिखाई देता है। ये वास्तव में बहुत अच्छा विषय है। और अच्छा विषय इसलिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में जानें। एक लंबी श्रृंखला है। सौभाग्य से इन विषयों पर काम करने का मुझे अवसर मिला, तो मेरी इच्छा है अपने ग्रंथों में से, परंपराओं में से, अपने महामानवों की बातें सुनकर जो कहीं से मुझको प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ सबको आपके साथ में शेयर करूँ, आपके साथ उनकी चर्चा करूँ। तो हम एक श्रृंखला चालू करेंगे। इस श्रृंखला का नाम होगा हिंदू प्रतीक, हिंदू परंपराएं। आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं माँ गंगा को लेकर, क्योंकि आपने शब्द सुने होंगे, भजन गंगा, भाव गंगा, संस्कार गंगा। तो आखिर गंगा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? गंगा हमारे जीवन का अंग है। कहने को गंगा एक नदी है। अगर सामान्य आंखों से देखेंगे तो ये हमको नदी ही दिखाई देगी। हमारे घर पर कोई बालक हो, हम उसे लेकर जाएं, कहें बेटा गंगा को प्रणाम करो, तो बालक अवश्य इस बात को कहेगा कि ये तो नदी है, प्रणाम क्यों करें। लेकिन आप जानते हैं हम अपनी छोटी से छोटी परंपरा में गंगा को महत्व देते हैं। गंगा हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है। एक गीत है, युग युग से बहता आया ये पुण्य प्रवाह हमारा। कभी ऋषि मुनियों के मानस से जो विचार निकले, संस्कारों के रूप में जो दिव्य विचार निकले, उन विचारों को समाहित करके एक धारा चली। सदियों से इसमें अनेक महामानवों ने अपने अपने तत्व जोड़े, और जुड़ते जुड़ते जिस प्रकार गंगा अनेक नदियों को समाहित करके विशाल स्वरूप में हमको दिखाई देती है, हिंदुत्व हमारा उसी गंगा की तरह है। इसमें अनेक परंपराएं हैं, अनेक जातियों की परंपराएं हैं, अनेक समाजों की परंपराएं हैं। तो हम
इस माँ गंगा को प्रणाम करते हुए इसी पर चिंतन करेंगे कि गंगा की भांति हमारी ये धर्म की धारा बहती हुई आ रही है सदियों से। किसी को पता नहीं इस्लाम कब प्रारंभ हुआ, सबको पता है। किसने प्रारंभ किया, सबको पता है। ईसाइयत प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ की, सबको पता है। ईसाइयत के कितने रीति रिवाज है, गिनती के रीति रिवाज हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन हिंदुत्व, इसमें तो कितने पंथ हैं, कितने संत हुए, कितने महामानव हुए, कितने ग्रंथ रचे गए, और ये सब लगातार बहते आ रहे हैं। जिस प्रकार गंगा लगातार बहती आ रही है, हमारे हिंदुत्व की गंगा भी उसी प्रकार बढ़ती आ रही है। तो हम एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे हिंदुत्व के प्रतीक की। मैं चाहता हूँ आप सब इससे जुड़े, नियमित रूप से हमें परंपरा प्रारंभ करेंगे। क्योंकि हमारे भारत में, हमारे हिंदुत्व में माँ की बहुत मान्यता है। विश्व के सभी धर्मों में माँ की मान्यता भी, लेकिन हिंदुत्व में तो मातृ प्रधान संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस धरती पर जन्म लिया और इस धरती को माता के संबोधित किया। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। हमारे वैदिक ऋषियों ने इसी पृथ्वी को गाय के स्वरूप में माना। गाय भी हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक है। गंगा हमारी आध्यात्मिक प्रतीक है। हमारे विभिन्न वृक्ष ये हमारे आध्यात्मिक प्रतीक है। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी ये हमारे आध्यात्मिक प्रतीक हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। तो एक लंबी गंगा प्रवाहित हुई है, ये निरंतर चलती रहे। आप सभी से आग्रह है इसमें जुड़िएगा। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। आप सभी का इस मानस गंगा में आह्वान करता हूँ। नमस्कार।